हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुशाला। एजुशाला में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं कर्क रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और भारत के दूरस्थ बिंदुओं से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की कुल संख्या 26 है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। अब हम लोगों को देशांतरीय विस्तार तथा अक्षांशीय विस्तार याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम कैसे इनको याद करेंगे देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार को याद करने की ट्रिक है कि इसे लिखेंगे 84 से लेकर 376। अब हमें पता तो है कि 8 डिग्री 4 मिनट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट होता है, लेकिन इसको याद करने के लिए हम भूल जाते हैं जो बीच बीच में, तो उससे याद करने के लिए हम क्या करेंगे, 84 से 376 याद रखेंगे। देशांतरीय विस्तार 84 376। और देशांतरीय विस्तार को कैसे याद करेंगे, इसे लिखेंगे 687 से लेकर 97 25, 97 25, 687 97 25 ऐसे कहें, बार बार ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा। 687 97 25, 687 97 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनमें से झारखंड, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। और इसको याद करने की ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है कर्क रेखा को याद करने की ट्रिक? मित्र पर गमछा झार। माँ से हमारा हो जाता है मिजोरम, त्रा से हो जाता है त्रिपुरा, पा से हो जाता है पश्चिम बंगाल, रा से हो जाता है राजस्थान, गा से हो जाता है गुजरात, माँ से हो जाता है मध्य प्रदेश, छा से हो जाता है छत्तीसगढ़, झा से हो जाता है झारखंड। कर्क रेखा कौन सी होती है हमारी? तो कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब बताना है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। तो यहाँ पे मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा, तो इनसे तो कर्क रेखा होके गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मणिपुर। अब मणिपुर कहाँ पे है? यहाँ पे हमारा मिजोरम होता है और इसके जस्ट ऊपर मणिपुर होता है, तो यहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है, तो इसके उत्तर में कौन सा राज्य पड़ जाएगा? मणिपुर पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4, जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिनों की अवधि अधिकतम होती है। ऑप्शन ए हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिल्ली सही हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्चतम बिंदु पर होता है, 21 जून को। और कर्क रेखा के जून माह में कर्क रेखा के जितना उत्तर में जाएंगे दिनों की अवधि उतनी ही बढ़ेगी। अब दिल्ली जो हमारा है कर्क रेखा के किस डायरेक्शन में है? उत्तर में है, तो यहाँ पे दिनों की अवधि ज़्यादा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की यामोत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये हमारी भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो हमारी समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे नैनी और मिर्ज़ापुर भी लिखा मिलता है, तो दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तथा ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है। तो कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये रहा पृथ्वी का ग्लोब। ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर के पूरब में स्थित देशों की तरफ जाने पर क्या होगा? टाइम प्लस होता है और पश्चिम की ओर जाने पर टाइम माइनस में होता है। तो हमारा देश किधर? 0 डिग्री देशांतर के पूरब में स्थित है, 82.5 डिग्री पर। 82.5 डिग्री पर स्थित है। तो पूरब में आने के लिए इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में जाने पर टाइम प्लस होता है, पश्चिम में जाने पर टाइम माइनस होता है। 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट किबुतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी गोहार माता, जो कि गुजरात में है। और सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाता है तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। और भारत की मुख्य बिंदु पर सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कौन सा स्थान है वो? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कन्याकुमारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो हमारा सबसे पूर्वी यहाँ पे हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी यहाँ पे हो जाता है गुजरात। यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद।